एक बात बताओ, आप क्या कभी कोई मकड़ा सांप को खा सकता है? ये संभव है क्या नेचर में? आप जितना जानते हो मे बी उसके हिसाब से नहीं है, बट एक्चुअली में इस दुनिया में हद चीजें पॉसिबल है। एक स्पाइडर आता है, ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर, मतलब इस वर्ल्ड मैप में जो ये ऑस्ट्रेलिया है ये एक्सक्लूसिवली यहीं पे पाया जाता है और इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन रेड बैक स्पाइडर। और ये ईस्टर्न ब्राउन स्नेक को भी खा लेता है। ये वर्ल्ड के सबसे जहरीले क्रीचर्स में से एक है और ये सांपों को भी खा लेता है, मतलब मकड़ा सांप को खा लेता है। फैक्ट नंबर 21, ये एक बहुत ही डीप सी फैक्ट है, इसको आप समझने की कोशिश करो। क्या है कि आप जो एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में उसकी मेमोरीज आपके ब्रेन में बनती है। तो क्या है ना कि आप इसको समझो, आप किसी पर्सन के बारे में सोचो, ठीक है, आप सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, तो आपको लगता होगा कि आप उस पर्सन के बारे में दिमाग में सोच रहे हो, बट आपके ब्रेन में जो वो फॉर्म हो रहा है इमेज, वो तो बस आपका जो खोपड़ी है उसके अंदर ही चल रहा है ना, उसके अंदर ही आप सोच रहे हो। एक्चुअल में उस पर्सन से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका एक आप कॉपी बना के अपने ब्रेन में रखते हो एंड फिर अपने माइंड में उस पर्सन का ओपिनियन फॉर्म करते हो और आप जैसा उस पर्सन के बारे में सोचते हो अपने अंदर, वैसे ही वो पर्सन आपको लगने लगता है। किसी पर्सन को आप पसंद कर लिए तो उसके रियल लाइफ में फ्लॉज, कुछ कमियां होंगी, उसको भी आपका ब्रेन नजरअंदाज कर देगा क्योंकि आपके ब्रेन में वैसा इमेज बना हुआ है इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर की दुनिया में। तो एक्चुअली में आप उस एक्चुअल इंसान के बारे में थोड़ी सोच रहे होते हो। आपके मन में जो क्रिएशन है उस इंसान का, एक कॉपी है, वो आप सोच रहे होते हो अलग अलग ब्रेन केमिकल्स के मदद से। इसलिए लोग कहते हैं कि दिमाग में ओपिनियन ज़्यादा फॉर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके इस बाउंड्री के बाहर जो एक्चुअल दुनिया में है उसको रियल टाइम में सही से एनालाइज करना चाहिए। नहीं तो किसी को नफरत करोगे तो आप उसका अंदर ही अंदर करोगे ब्रेन में, और प्यार करोगे तो रियल लाइफ में फ्लॉज दिखेंगे ही नहीं। बहुत डीप फैक्ट थी, मतलब बहुत डीप। फैक्ट नंबर 20, क्या कभी किसी वायरस को वायरस इन्फेक्ट कर सकता है? कैन वायरसेस गेट वायरसेस? अजीब सा ये क्वेश्चन है। क्या किसी वायरस को कोई वायरस इन्फेक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। दुनिया में हर तरह के प्रजातिज होते हैं, तो वायरस जो है उसका भी एक्चुअली में कोई वायरस होता है जो कि उस वायरस को इन्फेक्ट कर सकता है। साइंटिस्ट्स को ऐसे कई वायरसेस के प्रूफ मिले हैं जो कि अदर वायरसेस को टारगेट करते हैं, मतलब वायरस का भी वायरस होता है। ये काफी अजीब फैक्ट है। एंड जो वायरस का वायरस होता है उसका भी एक और वायरस होता है। पूरा चेन है एक्चुअली में हमारे वर्ल्ड में। वर्ल्ड सही में गजब है। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको कभी मन में ऐसा थॉट आया है कि जो ओलंपिक में मेडल्स मिलते हैं, जैसे गोल्ड मेडल, क्या वो सही में सोना का बना रहता है? या फिर मेरे पीछे जो ये डायमंड प्ले बटन रखा हुआ है, क्या ये सही में डायमंड है? तो इसका आंसर है नो 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 नो, क्योंकि ये आपको रिकॉग्निशन के लिए मिलता है। आप कोई काम किए, आपको सर्टिफिकेट और रिवॉर्ड मिलता है, वो एक वैल्यूएबल चीज होती है। बट जरूरी नहीं कि डायमंड प्ले बटन है तो डायमंड का ही बनाओ, या फिर ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल मिलता है उसका अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। 92.5% वो सिल्वर का बना रहता है, 6.16% कॉपर का, और सिर्फ 1.34% गोल्ड रहता है उसमें। मतलब एक्चुअली में पूरा गोल्ड नहीं रहता है। तो अवार्ड्स होते हैं बस रिकॉग्निशन के लिए, ये नहीं कि आप उसको बेच के पैसे कमा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, वो बस आपकी मेहनत की एक रिकॉग्निशन होती है बस। ये जो ऊपर आप छोटा वाला देख रहे हो वो सिल्वर है, और साइड में बगल में देख रहे हो वो गोल्ड प्ले बटन है, एंड ये डायमंड है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 10 लाख सब्सक्राइबर्स और 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स पे मिलते हैं यूट्यूब पे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल का चांदी है इतना बड़ा सा, या फिर गोल्ड है, या फिर डायमंड है। इतना बड़ा डायमंड मिलता ना, ओ भाई, तो एक ही बार में मैं पूरे मतलब 5-6 साल का कमाई मैं 1 सेकंड में कर देता इसको। लेकिन बेचना सही नहीं होता ना। नहीं, लालच ठीक नहीं है भाई, रिकॉग्निशन है ना बस। फैक्ट नंबर 18, ऐसे आप इतिहास में लड़ाइयों के बारे में सुनते हो तो आपको पता है ना कि जो महाभारत है वो कुछ दिनों तक चला था, और बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो लड़ाइयाँ होती है वो भी कई सालों तक चलती है। तो आपको पता है इतिहास की सबसे छोटी कौन सी लड़ाई है? एंग्लो जजीबार, ये नाम है उस लड़ाई का, जो कि हुआ था 1896 में यूके और जजीबार सल्तनत के बीच में। और ये सिर्फ और सिर्फ पौने घंटे की लड़ाई थी। ये लड़ाई सिर्फ 45 मिनट्स तक चली थी बस। ये वर्ल्ड का ऑफिशियली सबसे छोटा लड़ाई है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको एक फैक्ट पता है कि जब आप किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से बात कर रहे होते हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे होते हो जिसको आप पसंद करते हो, तब आप अपनी आवाज को थोड़ा बदल देते हो? बहुत कोई अनकॉन्शियसली ऐसा करते हैं,
बहुत कोई कॉन्शियसली ऐसा करते हैं, बहुत कोई अनजाने में करते हैं, बहुत कोई जानबूझ के करते हैं। बट एज अ ह्यूमन ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने हो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो ऑफ कोर्स बॉडी चाहेगा कि हम अपने बेस्ट पे दिखें उस इंसान को। तो इसलिए ऐसा होता है, एक नेचुरल सी चीज है, इसमें कुछ अजीब बात नहीं है, बस एक ऑब्वियस सी चीज है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि टेलीविजन यानी टीवी जो आपके घर में, लगभग मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के घर में टीवी तो होगा ही, तो उसके जो आविष्कारक थे, इन्वेंटर फिलो फार्न्सवर्थ, ये अपने ही बेटे को टीवी नहीं देखने देते थे। ये देखो उनका स्टेटमेंट, ये क्या कहे थे कि टेलीविजन में कुछ वर्थवाइल तो नहीं है फिलहाल देखने के लिए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए टीवी। वो अपने बेटे को खुद ये बात कहे थे। टीवी के इन्वेंटर खुद अपने ही बेटे को टीवी की आदत नहीं डलवाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि ऑनियन यानी प्याज को जब आप काटते हो या फिर आपकी मम्मी जब काटती होगी, तो देखना ये कॉमन सी बात है कि आंख में कुछ जलन टाइप का होता है और आंसू निकलने लगता है, एकदम लिटरली नाक से पानी आने लगता है प्याज काटते टाइम। तो ये क्यों होता है पता है? स्पेसिफिकली बोले तो ये केमिकल के चलते होता है जिसका नाम है सिन प्रोपेनेथियल ऑक्साइड, एंड ये आपके आंख के अंदर मौजूद लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपके आंखों से आंसू निकलने लगता है। फैक्ट नंबर 14, जिन्होंने मारियो गेम या फिर सुपर मारियो गेम खेला होगा उनको पता होगा कि उसमें एक मशरूम आता है जिससे कैरेक्टर का साइज बढ़ जाता है। तो वो एक्चुअली मैंने रियल लाइफ में एक मशरूम से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है अमानिटा मुस्कैरिया। ये जो मशरूम है इससे लोगों को हॉलुसिनेशन होता है और उनको ऐसा लगता है कि हम साइज में बढ़ रहे हैं, जो इसको कंज्यूम करते हैं उनको ऐसा लगता है। तो उसी से इंस्पायर होकर गेम में मशरूम को डाला गया है जिससे कैरेक्टर की साइज बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि हैरी पॉटर जो लिखी थी जेके रॉलिंग, वो ये कहती हैं वो मतलब किताब लिख के करोड़पति बनी है। वो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है एक अच्छे राइटर का। एंड ऑलमोस्ट सारे हैरी पॉटर मूवीज जो उन्हीं की किताब से लिए गए थे, ऑलमोस्ट सारे मूवीज सुपर हिट गए थे। तो वो ये कहती है कि इफ यू डोंट लाइक टू रीड यू हैवंट फाउंड द राइट बुक। मतलब आपको किताबें पढ़ना अगर पसंद नहीं है तो इसका मतलब आज तक आपको कोई सही किताब मिली ही नहीं, इसलिए आपको नहीं पसंद है, ऐसा जेके रॉलिंग कहती है। यहाँ पे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि देखो पहले के ज़माने में तो किताबें ही होती थी, यूट्यूब वीडियो ये सब तो होता नहीं था। तो क्या है कि किताब जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इमेजिनेशन है। तो आजकल वही चीज़ लोगों को वीडियोस के थ्रू मिल रही है, इमेजिनेशन और नॉलेज। तो वही वर्ल्ड बहुत चेंज हो गई है, आजकल ई बुक्स आ गए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आजकल इंटरनेट से मिल जाती है। तो इंटरनेट की जो पावर है मेरे हिसाब से वो किताबों से भी ज़्यादा बड़ी है। इंटरनेट एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ है जहाँ पे आप ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी फाइंड कर सकते हो, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, कोई भी इमेजिनेशन को रियल बना सकते हो डिजिटल रूप में। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि बहुत सारे थॉटफुल पर्सन का ये मानना है, वो एक चीज पे मानते हैं कि जो ये पेशेंस वर्ड है ना, ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, धैर्य जिसे कहते हैं हम। तो पेशेंस का एक डेफिनेशन होता है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि पेशेंस का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि सक्सेस के पहले हम अपने आप को कितना वेट कर पाते हैं, वेट करने में कितना सक्षम रहते हैं, उसको पेशेंस कहते हैं। बट एक्चुअली में पेशेंस का रियल डेफिनेशन ये है कि जब आप वेट कर रहे होते हो तब आपका बिहेवियर कैसा होता है। मतलब उसका जो फ्रेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट बट हाउ यू एक्ट व्हाइल यू आर वेटिंग। आपका बिहेवियर कैसा होता है वो रियल पेशेंस होता है एक इंसान में। नहीं तो वेट करना है तो वो चिड़चिड़े लोग भी तो वेट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 11, ये कहानी है एक चोर की, एक बैंक रॉबर की, जो कि चोरी करने गया, बट वो पूरे वर्ल्ड के सबसे बेवकूफ बैंक रॉबर्स में से एक था। क्योंकि उसने किसी जादूगर को $500 यानी करीब 40,000 रुपए दिए हैं और उस जादूगर ने बोला कि अब तुम इनविजिबल हो। उसके बाद वो गया बैंक लूटने, ये सोच के कि मैं तो अब अदृश्य हूँ, एंड वो लूटने का ट्राई भी किया। एंड इस बेवकूफी से भरी घटना से रिलेटेड आपका ये आर्टिकल अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है ये अजीब सा फैक्ट, ये बहुत ही अजीब सी फैक्ट आपको सुनने में लगेगी। किसी को ये आइडिया ही नहीं आया कि हम लोग अपने लगेज के नीचे चक्का भी लगा सकते हैं। जो ट्रॉली होता है वो कितना आसान होता है खींचने में, आराम से उसको हम लोग कैरी कर सकते हैं, बट ऐसा थॉट किसी को नहीं आया। बैग्स, ट्रॉलीज, ये सब तो बहुत पहले से है ना, 1900-1800 से भी पहले से, 200-300 साल पहले से है, बट वो इन्वेंट हुई 1970 में। एक बात बता रहा हूँ, आप इससे अंदाजा लगा देना इस बात की इंटेंसिटी का कि इंसान ने चांद पर पहुंचा फर्स्ट टाइम 1969 में, और लगेज के नीचे चक्का लगाने वाला ये जो इन्वेंशन है
ये 1970 में हुआ। मतलब लगेज के नीचे चक्का, इतना सिंपल है कि लाइफ को इजी करने वाला कंसेप्ट जो है, उसके पहले इंसान चांद पे पहुंच गया, उसके बाद ये छोटी सी इन्वेंशन आई। मतलब 1970 के पहले ऐसा कोई बैग नहीं था जिसके नीचे चक्का था, अभी हाल ही की इन्वेंशन है वो। फैक्ट नंबर 9, 1996 में एक लड़का जू में गिर गया था। इस घटना से रिलेटेड आप आर्टिकल्स को पहले देख लो स्क्रीन पे। जू के अंदर चला गया था, जो बाउंड्री होता है एनिमल्स का। अब उसमें तो बहुत सारे जानवर है, सांप है, अलग अलग तरह के भेड़िए हैं और खूंखार जीव भी बहुत सारे हैं, हाथी है। तो क्या हुआ कि वो जब गिरा ना, तब तुरंत एक गोरिल्ला आया और एकदम इंसान की तरह उसकी जान को सेव किया और उसको अपने ऐसे पास रखा पकड़ के और दूसरे जानवरों से छुपा के, जब तक कि कोई उसको रेस्क्यू नहीं करने आया। मतलब गोरिल्लास, चिंपैंजीज, ये सब इंटेलिजेंट तो होते हैं, बट उनके अंदर इतना इंटेलिजेंस है कि देखो क्या किए। उसको पता था लॉजिकली इस बच्चे के ऊपर अटैक हो सकता है और वो बचाने भी गया। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि आप अपने फेवरेट इंसान का जब कोई तस्वीर देखते हो, जब कोई फोटो देखते हो, तो वो आपके ब्रेन में एक डोपामिन हिट देता है एंड वो काइंड ऑफ एक पेन किलर की तरह काम करता है। मतलब इतनी सिंपल सी चीज है कि आप अपने फेवरेट पर्सन का तस्वीर देखो, फिजिकल तस्वीर या फिर फोन में, एंड वो आपके लिए एक रिलैक्सिंग सी चीज होगी। एक्चुअल में ब्रेन के लेवल पे वो रिलीव करती है एक इंसान के स्ट्रेस को। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि साल 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने 3000 ईयर ओल्ड हनी यानी मधु का एक डब्बा मिला। उस टाइम भी लोग हनी कंज्यूम करते थे, मधु। ये मिला था इजिप्ट के टॉम्स में। इजिप्ट रियली में बहुत मिस्टीरियस है सही में। अब आप पूछोगे कि 3000 साल पुराना हनी मिला तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि 3000 साल पुराने हनी को हम आज भी खा सकते हैं। एडिबल, वो परफेक्टली एडिबल कंडीशन में था एंड कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो 3000 साल पुराना है। एंड यस, ये हनी के आउटस्टैंडिंग एक प्रॉपर्टी के चलते ये पॉसिबल है। हनी के ऊपर कभी भी कोई बैक्टीरिया जम नहीं सकता, ना वो कभी खराब हो सकता है। अब जो मार्केट में हनी मिलते हैं उसमें तो चीनी होता है, तो जब चीनी मिल गया फिर तो वो खराब कर देगा, बट वो चीनी खराब होता है ना, उसके मॉलिक्यूल। एक्चुअल में जो हनी है वो कभी भी खराब नहीं होता है। तो मार्केट वाले का तो टेस्ट खराब हो जाएगा, ओवरऑल आप उसको खाओगे तो खराब लगेगा, बट एक्चुअल में जो रॉ हनी होता है, जो कि फ्रेश पेड़ से निकलता है, मधुमक्खियों के छाते से निकलता है हनी, वो कभी भी खराब नहीं होता है। 3000 साल, 5000 साल, 10,000 साल अगर वो रह गया फिर भी वो परफेक्टली एडिबल रहेगा। एंड जो इजिप्ट के टॉम में मिला वो भी परफेक्टली एडिबल था। फैक्ट नंबर 6, हम बहुत सारे थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं एक थ्योरी के बारे में बताया था आपको, जिसपे ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते हैं। कुछ लोग मानते हैं इस बात को कि जो बॉडी में मार्क रहता है ना बहुत जगह पे, इसको बर्थ मार्क कहते हैं। तो अलग अलग जगहों के कुछ ग्रुप के हिसाब से वो वही जगह होती है जहाँ पे प्रीवियस जन्म में आपको किसी ने मारा हो, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है उनके हिसाब से। तो उसी से रिलेटेड एक मिथ है जिसको आप सुन सकते हो, मानना नहीं मानना ये तो हर एक इंसान के ऊपर है, कि जन्म के वक्त बच्चे रोते इसलिए हैं क्योंकि लास्ट जन्म में आप मर चुके होते हो, फिर आपका जन्म होता है, तो लास्ट जन्म में आप मर गए, इस चीज के दुख में आप रो रहे होते हो। नया जन्म लेते टाइम आप उस जन्म को याद करके रो रहे होते हो, जब आप निकल रहे होते हो नए जन्म के रूप में। देन आप जब निकल गए होते हो, निकल गए, तब ब्रेन से सब कुछ मिट जाता है। ये कोई प्रूव्ड चीज नहीं है, ऑफ कोर्स मैं वो बता रहा हूँ जो कि बहुत सारे कम्युनिटीज मानते हैं, बट ये आइडिया एंड ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। मे बी ये हो सकता है, मे बी। अब मृत्यु के बाद क्या होता है या फिर जन्म के पहले कौन कहाँ होता है, ये तो ऐसी क्वेश्चन है जो कि कभी भी इसको समझना बहुत ही मुश्किल होगा हर एक इंसान के लिए, चाहे वो साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। बट ये सब चीजें एक्सप्लोर करने में सही में मजा आता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि इंडिया स्पाइसेस यानी मसालों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इस दुनिया में, इस पूरे धरती पे हर जगह मसाला का प्रयोग होता है। टर्मरिक, चिली पेपर, क्यूमिन, जिंजर, इन सबसे मसाले बनते हैं। तो पूरे वर्ल्ड का 70% मसाला का सोर्स भारत ही है। भारत वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मसाला प्रोड्यूसर है स्पाइसेस। किसी भी सब्जी या फिर किसी भी फूड में स्पाइस बहुत बड़ी चीज होती है, उसके बिना वो टेस्ट लग ही नहीं पाएगा। एंड सोचो, इसी बेसिक चीज के लिए वर्ल्ड भारत पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मेजोरिटी सोर्स 50% से ज्यादा इंडिया से ही आता है पूरे वर्ल्ड को। फैक्ट नंबर 4, आप ये नोटिस किए हो कि आपके स्कूल के केमिस्ट्री लैब में या फिर कहीं भी आप जब टेस्ट ट्यूब देखते हो, ऐसे जो टेस्ट ट्यूब होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स के प्रयोग होते रहते हैं, बट वो इतने पतले क्यों बना जाते हैं? वो मोटा क्यों नहीं बना देते हैं ताकि केमिकल्स का कुछ हो भी तो टूटे ना?
तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो गर्म पानी होता है ना, वो मोटे ग्लास को जल्दी ब्रेक करता है एज कम्पेयर टू पतला ग्लास। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मोटे ग्लास से किसी भी गर्मी हीट को बाहर निकलने में वक्त लग जाता है, क्योंकि उसका मोटापन होगा तो वो हीट हवा में बाहर जल्दी नहीं निकल पाएगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा ना। एंड पतले में झट से बाहर निकल जाता है, इसलिए वो बहुत पतले ही बनाए जाते हैं। एंड इसलिए पतला टेस्ट ट्यूब सेफ होता है, इसलिए आपको मोटा टेस्ट ट्यूब कहीं देखने नहीं मिलेगा। अगर उसमें केमिकल पोरिन हो रहा है, तब केमिकल्स का काम हो रहा है, तब आपको हर जगह पतला ही देखने मिलेगा। फैक्ट नंबर 3, रात को सोने टाइम हमें बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं जो कि आपको भी आते ही होंगे, कि आपको लगता है कि उस काम को हमें निपटाना जरूरी है, एंड आपके माइंड में रहता है, आप ओवरथिंक करते हो और आप ठीक से सो भी नहीं पाते हो। तो आपको पता है इसको ईज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि आपके मन में जो भी थॉट आया ना, उसको कहीं पे लिख लो। कहीं पे लिखने से एक्चुअली में आपका ब्रेन हल्का हो जाता है, ये सोच के कि आपको वो चीज याद नहीं रखनी होगी, या फिर उस चीज के बारे में आपको हमेशा सोचते नहीं रहना होगा कि आप कहीं भूल ना जाओ। हर किसी के फोन में नोट्स ऐप तो होता ही है, तो नोट्स ऐप में आप सोने के टाइम जो भी थॉट आए सबको लिख डालो। जैसे कल ये करना है, ये इंपॉर्टेंट काम है, ये नहीं किया तो फिर बहुत खराब हो जाएगा। तो राइट करने से सही में वो ब्रेन का प्रेशर कम होता है, और जब आप लिख दोगे तो फिर आपके मन में थॉट्स कम होते जाएंगे। तो जो टू डू लिस्ट वाला काम है, टू डू लिस्ट बनाना सोने के पहले, वो बहुत अच्छा कर देता है हमारे नींद को। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि इतने सारे जो अल्फाबेट्स हैं, ABCDEF, जितने सारे हैं Z तक, ऐसा नहीं है कि ये एक ही साथ एग्जिस्टेंस में आ गए। नहीं, आपको पता है कुछ लेटर्स अल्फाबेट में नहीं थे, बाद में ऐड किए गए, वो भी नए नए। तो इस A to Z में सबसे लास्ट में पता है किसको ऐड किया गया? सबसे नया मेंबर कौन है इस A से Z के सेट में? तो वो है J जो है वो 1524, आज से करीब 500 साल पहले 1524 में ये एग्जिस्टेंस में आया। इसको ऐड किया था जियान ने, जियान जियोर्जियो ट्राइसनो। ये एक इटालियन ग्रामेरियन थे और इनको फादर ऑफ द लेटर J कहा जाता है। जी हाँ, फादर ऑफ द लेटर J। तो J जो है वो ABCD में सबसे नया मेंबर है। वेलकम। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी स्काई वॉकिंग के बारे में सुना है? स्काई वॉकिंग एक न्यू एज की टर्म है और एक नया नया निकला हुआ स्पोर्ट्स है, और इसका मतलब होता है कुछ ऐसे टाइप के एक्सट्रीम डेंजरस तरीके से चलना और थ्रिल को पाना। स्काई वॉकिंग अपने इंडिया में पता है सिक्किम में भी उपलब्ध है। सिक्किम में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्काई वॉकिंग सर्विसेज एंड कंपनी मिलेगी। अपने मसूरी में भी है ये स्काई वॉकिंग, एंड ये ज्यादातर शुरू पता है कहाँ से हुआ था? चाइना से। ये लोग, अजब बात है कि नीचे इतना बड़ा खाई रहता है, एंड ये लोग थ्रिल को, जस्ट एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए ये करते हैं। और पता है एक मजे की बात, कि जब ये लोग करने जाते हैं उसके बाद कंपनी तो सेफ्टी का कहती है कि आपके पीछे ये रोप लगा रहेगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसा कुछ बंधा रहेगा पीछे में, जिससे अगर डिसबैलेंस हुआ भी वॉकिंग में और वो गिरा भी, तब भी वो नीचे नहीं गिरेगा, बीच में ही अटक जाएगा एंड जान बच जाएगी अगर उसने कुछ गलत किया तो। लेकिन वो लोग एग्रीमेंट में पता है साइन करवाते हैं कि अगर कुछ हुआ तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो कि बहुत ही अजीब बात है ना। लेकिन ऐसे डेंजरस स्पोर्ट्स को लोग सही में करते हैं, मतलब थ्रिल के लिए, बोरिंगनेस को हटाने के लिए इंसान तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, बट कुछ लोग ऐसे एक्सट्रीम में जाते हैं। एंड आपको पता है ऐसे कुछ होटल्स भी होते हैं जो ऐसे पहाड़ के साइड में अटके रहते हैं, एंड लोग रात भर उसी में बिताते हैं, सोते हैं, एंड पता नहीं ग्रेविटी कब पुश कर ले या फिर कब थोड़ा सा माइल्ड अर्थक्वेक आ जाए तो पूरा ढह जाएगा, लेकिन फिर भी थ्रिल को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग ये सब करते हैं। ऐसे होटल्स, ऐसे स्काई वॉकिंग, गजब है ये सब सही में। आजकल का स्पोर्ट्स थ्रिल से भरा हुआ है सही में। तो ये थे आज के फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए वीडियो के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सुपर थैंक्स, आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। हमारा कंटेंट हमेशा चलता रहे, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स के ऑप्शन में वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।